हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है इफ 1/a+ω प्लस 1/b+ω प्लस 1/c+ω प्लस 1/d+ω इज इक्वल टू 1/ω और ए बी सी डी दिया हुआ है, ये रियल नंबर है और ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या है, पहले ध्यान से देखो। एक्स के जगह पे आप क्या क्या रख सकते हो, ए बी सी डी, यानी कि 3/a² माइनस ए प्लस 1, 3/b² - b+1, 3/c² - c+1 और 3/d² - d+1। और इसके बाद क्या ऑपरेशन करना है, सिग्मा, यानी कि समेशन, इन सब का समेशन। यही है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन और इसी का वैल्यू आपको निकालना है, राइट। अब आते हैं, हमें गिवन ये था, इसे मान लो आप स्टेटमेंट या कहें इक्वेशन नंबर 1 और इसी का बार ले लो। तो बार लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/a+ω प्लस 1/b+ω प्लस 1/c+ω प्लस 1/d+ω एंड इट इज इक्वल टू 1/ω। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ओमेगा का बार क्या होता है, वो होता है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा होता है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -½ माइनस आयोटा रूट 3/2। तो क्लियर दिख रहा है कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कंजुगेट है। क्लियर। तो ये हो गया 1/a+ω² प्लस 1/b+ω² प्लस 1/c+ω² प्लस 1/d+ω² इज इक्वल टू 1/ω²। ठीक है, इसे कह लो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लो। तो इस तरह से ऐड करना, 1/a+ω प्लस 1/a+ω², यानी कि ए वाले टर्म को पहले ऐड कर लिए, सिमिलरली फिर बी वाले टर्म को, ठीक है, फिर सी वाले टर्म को, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर लिए। क्लियर है। अब ये देखो, ये सारे टर्म, ये चार टर्म जो मैंने अलग, एक पूरा एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने चार पार्ट में बांटा। अब अगर देखो तो चारों पार्ट सिमिलर हैं, तो किसी एक पार्ट को भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कि चारों पार्ट क्या होने वाला है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं एक पार्ट को। दैट इज 1/a+ω, 1/a+ω प्लस 1/a+ω²। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लो तो a² प्लस a ω² प्लस a ω प्लस ω³ और ऊपर हो जाएगा a+ω² प्लस a+ω, यानी कि 2a प्लस ओमेगा प्लस ω²। अब हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ω² 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ω² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। और नीचे भी अप्लाई करेंगे, एक कॉमन लेके यहाँ, तो ये भी -1 और ω³ का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा 2a-1/a² - a+1। कुछ मिलता जुलता टर्म है, लेकिन एग्जैक्टली अभी तक हम नहीं समझे हैं, अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली 1/b+ω प्लस 1/b+ω² भी ऐसा सा ही कुछ आएगा। 1/b+ω प्लस 1/b+ω² भी आपके पास 2b-1/a² - a+1 आ रहा होगा ना। सेम सी वाले टर्म के साथ भी ऐसा ही होगा, डी वाले टर्म के साथ भी ऐसा ही होगा। अब हमें यहां तक पहुंचना है, तो देखो अपन क्या करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास था 2a-1 अपॉन इसको आप लिख लो 2 इंटू a/a² - a+1 और माइनस में 1/a² - a+1। और ये जो देखो, अब इसमें समेशन लिख दो, समेशन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा, अब 2a-1 सेम ऑपरेशन 2b-1 अपॉन a² माइनस
बी स्क्वायर माइनस बी प्लस वन, सी स्क्वायर माइनस सी प्लस वन, एज इट इज ऐसे ही होता जाएगा। ठीक है, ए की जगह पे बी सी डी रखना है और ऐड करते जाना है। अब इस पार्ट से हमारा आंसर मिल सकता है। अब देखो इस पूरे का समेशन का वैल्यू क्या है, इस पूरे का समेशन का वैल्यू क्या है, तो ये दिया हुआ है हमारे पास क्या, 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसका वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसको आप लिख लो ना ओमेगा क्यूब। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी कि -1/1 यानी कि माइनस का 1। तो ये हो गया माइनस का 1। तो इस पार्ट को आप कह लो अल्फा, इस पार्ट को कह लो बीटा। तो 2 अल्फा माइनस बीटा आपको कितना दिया हुआ है, -1। आपको किसी तरह बीटा चाहिए क्योंकि बीटा ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, 2 अल्फा माइनस बीटा मिल गया आपको कितना, 2 अल्फा माइनस बीटा मिल गया माइनस का 1। अब आते हैं यहां पे इस एक्सप्रेशन में देखो तो ये क्या सिग्मा 1/a प्लस ओमेगा दिया हुआ है और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1/ओमेगा। अब क्या करो, a प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो ऊपर और नीचे। कर सकते हैं, एक तरह को 1 से आपने मल्टीप्लाई किया, सेम चीज से ऊपर नीचे तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो। अब ऊपर तो एज इट इज ऐसे छोड़ दो और नीचे a प्लस ओमेगा इंटू ए प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाता है, देखो ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 और इसका वैल्यू है 1/ओमेगा। अगेन इसे आप इस तरह से करो तो a/a² माइनस ए प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू सिग्मा 1/a² माइनस ए प्लस 1, इसका वैल्यू 1/ओमेगा या कह लो ओमेगा स्क्वायर है। अब ये क्या है आपके पास, अल्फा प्लस ओमेगा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस बीटा। तो 2 अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस बीटा। तो अब इसको यहां पे पुट कर दो, तो पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा। तो ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू, बीटा इधर गया, बीटा -1, बीटा -1 कॉमन ले लेते हैं या 1 माइनस बीटा कुछ भी कॉमन ले लो या इधर ही लेते आओ इसे। अब 1 माइनस बीटा कॉमन लिए तो ये आ गया 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 तो ये 0 हो नहीं सकता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -12 तो होता नहीं है, तो हो ना हो बीटा का वैल्यू को ही 1 होना पड़ेगा। बीटा यानी कि सिग्मा, ये तो सिग्मा इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा 1/x² माइनस x प्लस 1 x इज इक्वल टू ए बी सी डी, इसका वैल्यू कितना आ गया 1। तो अगर इसी को 3 टाइम्स कर देंगे तो सिग्मा 3/x² माइनस x प्लस 1 x इज इक्वल टू ए बी सी डी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन एंड्स हियर। थैंक यू।